Hello friends, this is Sajid Ali Haider, your investment partner here in Istanbul, Turkey as well as in Dubai, UAE. Today we are going to discuss about the detailed guide on how to investment in Dubai real estate market in 2025 as an international investor. So इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर के तौर पर 2025 में दुबई रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए किन पॉइंट्स का ख्याल रखें। सबसे पहले है डिफाइन योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं वो रेंटल के लिए कर रहे हैं, हाई एप्रिसिएशन के लिए कर रहे हैं या लिविंग के लिए कर रहे हैं। अगर आप रेंटल के लिए सोच रहे हैं तो फिर आपको ये सोचना है कि आपको लॉन्ग टर्म रेंटल चाहिए या शॉर्ट टर्म चाहिए। अगर आप एप्रिसिएशन के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ऑफ प्लान में इन्वेस्ट करूं या रेडी टू मूव में। अगर ऑफ प्लान में कर रहे हैं तो आपको पेशेंस ज्यादा रखना होगा, और अगर आप लिविंग के लिए कर रहे हैं तो फिर भी आपको ये ख्याल रखना है कि वो लिविंग विद फैमिली है या विदाउट फैमिली है। बैचलर के तौर पर आप रहना चाहते हैं या विद फैमिली रहना चाहते हैं। अगर विद फैमिली रह रहे हैं तो आपको ये ख्याल रखना है कि बच्चों का स्कूल जो है वो कितना करीब होगा। अगर आप बैचलर के तौर पर रहना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये ख्याल रखना है कि आपकी जो वर्क स्पेस है वो कितने डिस्टेंस पे होगी। तो ये जो पहला पॉइंट है आपका डिफाइन योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी निश क्या है। नंबर 2 पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बजट क्या है, यानी आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो गोल्डन वीजा के लिए 2 मिलियन दिरहम 10 इयर्स का जो गोल्डन वीजा है, या फिर 750,000 दिरहम जो कि आप जो है वो 2 इयर्स वीजा के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आपको क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए। अगर हम बात करें सेकंड फैक्टर की जो कि आपको एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर के तौर पर क्या रखना है, वो है अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल ऑप्शंस। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी फाइनेंशियल ऑप्शंस की, बेसिकली आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। नंबर 1 कि आप कैश के ऊपर जो है वो बाय करेंगे, और नंबर 2 आप मॉर्गेज पर बाय करेंगे। चूंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी जो है वो आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवा सकते हैं। इसमें डिफरेंट बैंक्स जो है वो डिफरेंट थ्रेशोल्ड देते हैं आपकी डाउन पेमेंट का, और इसी तरह मॉर्गेज की जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी आपका जो है वो डिफरेंट होता है। नॉर्मली जो है वो 25 से 40% आपको जो है डाउन पेमेंट देना होती है, और रेस्ट ऑफ द पेमेंट यू कैन गेट मॉर्गेज फ्रॉम द बैंक। तो ये आपको जब क्लैरिटी होगी तो इसके लिए इजी होगा। अगर आप कैश में जा रहे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मॉर्गेज में जा रहे हैं तो फिर आपको जो है वो प्री अप्रूवल लेना पड़ेगी, और आपकी मॉर्गेज अगर अप्रूव्ड होगी तो फिर आपके लिए बाइंग जो है वो इजी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये एलिमेंट भी काबिले गौर है कि अगर आप ऑफ प्लान में जाते हैं तो जो डेवलपर्स हैं वो आपको इंटरेस्ट फ्री पेमेंट प्लान जो है वो ऑफर करते हैं। इवन विद 10% डाउन पेमेंट आप अपार्टमेंट जो है या प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं, और बाकी फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान होता है। समटाइम 40-50% आपका ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन होता है, और 50% या 40% आपका जो है वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होता है। तो ये भी पॉइंट जो है वो काबिले गौर है कि अगर आपको बैंक में मॉर्गेज की तरफ नहीं जाना तो आप ऑफ प्लान में डेवलपर से पेमेंट प्लान जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ है हमारा तीसरा पॉइंट, वो है चूज प्रॉपर्टी टाइप एंड लोकेशन। प्रॉपर्टी टाइप से मुराद ये है कि आपको ऑफ प्लान में इन्वेस्ट करना है या फिर रेडी टू मूव में करना है। क्योंकि ऑफ प्लान के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो फिर आपको इनिशियल स्टेज पे ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और ऑफ प्लान में आपको पेशेंस जो है वो ज्यादा रखना पड़ता है। लेकिन जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है वो आपको इमीडिएटली रेंटल यील्ड देती है, जबकि दूसरी तरफ जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी है वो आपको एप्रिसिएशन जो है वो अच्छी देती है। तो इन दोनों में जो है वो आपको डिसाइड करना है। इसी के साथ साथ जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो आपका प्रायोरिटाइज जो है वो एरिया आपको पता होना चाहिए कि आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो डाउनटाउन में जा रहे हैं, दुबई मरीना में जा रहे हैं, या फिर पाम जुमेरा में जा रहे हैं, या जो कि इमर्जिंग एरियाज हैं जैसा कि दुबई साउथ, यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है लीगल एंड रेगुलेटरी नॉलेज। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी बाइंग का प्रोसेस क्या है। आप अपने आप को जो लोकल लॉज हैं उनसे फेमिलियर कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुबई के अंदर जो प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं 100% सोल ऑनरशिप के ऊपर भी जो है वो बाय कर सकते हैं। और इस पॉइंट के लिए मैं आपको हमेशा एडवाइस करता हूं कि आप रिप्यूटेबल एजेंसी या ब्रोकर के साथ काम कीजिए, ताकि वो आपके बिहाफ पर अगर आपको
किसी भी चीज का इनकम्प्लीट नॉलेज है तो वो आपको बेटर गाइड कर सके डेवलपर की सिलेक्शन में, प्रॉपर्टी की लोकेशन में, प्रॉपर्टी टाइप में, प्रॉपर्टी ट्रांसफर में, निगोशिएशन में। और निगोशिएशन में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि अगर आपको डेवलपर जो है वो प्राइस में निगोशिएट नहीं कर रहा तो आप उनके साथ पेमेंट प्लान में जो है निगोशिएट करेंगे। अगर पेमेंट प्लान में निगोशिएशन नहीं मिल रही तो आप फिर उनसे जो अंडर कंस्ट्रक्शन पेमेंट प्लान है उसके ऊपर जो है वो फेवर लेंगे। अगर उस पर भी फेवर जो है वो नहीं मिल पा रही है तो फिर आप जो है वो डाउन पेमेंट जो है वो कोशिश करेंगे कि कम से कम मिले, या फिर आपकी जो इंस्टॉलमेंट है उनकी जो है वो पीरियड जो है वो लंबा हो जाए। तो ये निगोशिएशन जो है वो सारी की सारी आपके बिहाफ पर आपका ब्रोकर करता है, और ब्रोकर जो है वो रिप्यूटेबल होना चाहिए। इसके बाद अगर आप बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो वो है करेंसी एंड टैक्स बेनिफिट्स। आपको ये मालूम होना चाहिए एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर के तौर पर कि जब आप दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसकी सिक्योरिटी के साथ साथ आपको जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन है उसके बारे में भी सोचना है। अब सबसे अच्छी बात क्या है वो ये है कि जो दुबई दिरहम है इट इज पेग्ड इन द यूएस डॉलर करेंसी। सो जो आपकी दिरहम की करेंसी है वो डॉलर के अगेंस्ट चूंकि पेग्ड है, इसलिए जो है वो यहाँ पे करेंसी डिवैल्यूएशन का कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। और आपकी जो प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन है उसमें इन्फ्लेशन या करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से आपका लॉस जो है वो नहीं होगा। तो ये आपको जो है एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट देता है कि आप जब यहाँ पर दिरहम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको डेफिनेटली जो है वो बेनिफिट देगी। अब दूसरी चीज है टैक्सेशन। टैक्सेशन में आपको मालूम है कि दुबई के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, आपका गेन टैक्स नहीं है, इसके साथ साथ जो रेंटल इनकम है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो ये बेनिफिट जो है वो आप कैलकुलेट करके जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये आपको कॉन्फिडेंस देती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केट टाइमिंग एंड ट्रेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए सोचना जरूरी है कि जब आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं, आप प्लंज इन करने जा रहे हैं, तो आपको मार्केट इनसाइट जो है वो पता होनी चाहिए, आपको मार्केट ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि कब जो है वो आपको प्लंज इन करना है, कब आपको जो है वो स्टेप आउट करना है। ये बहुत ज्यादा जो है वो डिपेंडेंट होता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, और ये डिपेंडेंट होता है आपकी जो है वो प्राइसेस के ऊपर। यानी नॉर्मली क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर जा रही है तो लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जब मार्केट नीचे जाती है तो लोग जो है वो निकाल रहे होते हैं, जबकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में ये एक गलत टाइमिंग होती है। तो एक्चुअल जो टाइमिंग है वो ये है कि जब मार्केट डाउन हो तब आप बाय कीजिए, जब मार्केट अच्छी हो तब आप जो है उसमें से निकल जाइए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल लीजिए। और इसके लिए जो है वो आपको जाहिर बात है गाइड करेंगे आपके रियल एस्टेट ब्रोकर जो कि प्रोफेशनल है। जब आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपको ये देखना होता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, ये बेसिकली आप लिविंग के लिए कर रहे हैं या फ्लिपिंग के लिए कर रहे हैं या आपकी लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए कर रहे हैं। अगर आपको फ्लिप करना है तो फिर आप अपनी टाइमिंग जो है इसको मद्देनजर रख के जो है वो फिर आप बाय करेंगे। अगर आप रेंटल इनकम के लिए कर रहे हैं जो कि 6 to 8% जो है वो पर एनम है आपकी, फिर आपका पॉइंट जो है वो प्रॉपर्टी उस तरह की होनी चाहिए जहां पे डिमांड जो है वो रेंटल की वो ज्यादा हो। तो ये जो मार्केट ट्रेंड्स हैं इन्हें फोकस किए बगैर, इन्हें स्टडी किए बगैर आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उतना फायदा जो है वो नहीं होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमेशा कहता हूं एग्जिट स्ट्रेटजी, एग्जिट प्लान जो है वो हमेशा पास रखिए। आपको किसी टाइम पे भी जब निकलना होगा तो आपको ये पता होना चाहिए। समटाइम आप अगर फ्लिपिंग कर रहे हैं तो जाहिर बात है आपको जल्दी जो है वो इसमें से एग्जिट लेना है, लेकिन अगर आप एप्रिसिएशन देख रहे हैं और वो आपको मैंने पहले बताया कि पेशेंस चाहती है, अगर आप ऑफलाइन में जा रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा, और आप जब वो प्रॉपर्टी डिलीवर होगी, रेडी होगी, तो उस वक्त अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं तो उस चीज को मद्देनजर रख के आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मुझे ये यकीन है कि हमारी ये जो वीडियोस हैं ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आपकी नॉलेज के लिए जो है वैल्यू एडिशन साबित होती हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर आप जो है वो हमारे चैनल्स को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जो है वो जरूर दिया करें। हम इंशाल्लाह ताला इस तरह की नॉलेजेबल सीरीज जो है वो आपके लिए बनाते रहेंगे। लेकिन अगर आप इस्तांबुल टर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट करके तुर्की का पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं या दुबई के अंदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करके अच्छी रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन और गोल्डन वीजा हासिल करना चाहते हैं तो आप टीम मल्टीमूव कंसल्टेंसी को अप्रोच कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।